इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसको हम लोग अक्सर जानने का दावा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, बट असल में हमें पता नहीं होता और इंसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है कि उसे नहीं पता, क्योंकि सब कुछ को कंट्रोल में रखना इंसान की एक इच्छा, एक फितरत होती है। बट आखिर में इंसान को मानना ही होता है कि ऐसी कई चीजें हैं इस दुनिया में जो कि उनके परे हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी का ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है और इससे रिलेटेड ऐसे कई मिस्ट्रीज हैं जिसका विज्ञान के पास ना कोई आंसर है और ना कोई इसे कभी सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया है। इस टेम्पल के ऊपर का जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। मतलब हवा अगर इस तरफ बह रहा है तो फ्लैग भी ऑफ कोर्स उसी साइड बहना चाहिए, बट ये विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। दूसरा वंडर है इसका सुदर्शन चक्र। इसका चक्र इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप कहीं से भी इसको देखो, ये आपको अपने तरफ ही फेस किया हुआ दिखेगा। ये कोई एंशिएंट इंजीनियरिंग है या फिर क्या है ये तो लोगों को नहीं पता, बट इट्स रियली अमेजिंग। तीसरी कोइंसिडेंस ये है कि इस टेम्पल के ठीक ऊपर से आज तक कोई बर्ड उड़ के नहीं गई है और ना ही कोई प्लेन का रूट इस टेम्पल के ऊपर से जाता है। ऐसी बात नहीं कि नो फ्लाइंग जोन या फिर बैंड की बात है, बट कोइंसिडेंटली ही ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर से कोई भी बर्ड या प्लेन फ्लाई नहीं करता। और एक मिस्ट्री ये है कि इस टेम्पल का एक दरवाजा है, मेन डोर, और जब आप उस डोर के ठीक बाहर रहोगे, टेम्पल के बाहर टेक्निकली, तब आपको लहरों की आवाज सुनाई देगी जो कि इस टेम्पल के बाहर है। बट जैसे ही आप अंदर जाओगे अचानक से सारी वेव्स की साउंड बंद हो जाती है। मतलब इस टेम्पल में बाहर का लहर का साउंड नहीं आता है, जस्ट एक कदम बाहर रखने से आता है, बट अंदर में नहीं आता है। तो आप जानते ही होंगे, शहर के किसी भी साइड से चक्र को देखो वो हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है। झंडा हवा के उल्टे साइड लहराता है। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती है। इसके साथ साथ और भी ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक प्रचलित मिस्ट्री ये है कि इस टेम्पल का कोई शैडो नहीं होता। मतलब ये जो टेम्पल है इस पे जब धूप पड़ता है तो इसका शैडो क्रिएट ही नहीं होता है। ये पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग मार्वल है या फिर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, क्या सीक्रेट्स यूज हुए हैं, किसी को नहीं पता, बट ये होता है। एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है। और एक फैक्ट कि इस मंदिर के टॉप पे हर रोज एक पंडित ऊपर चढ़ता है जो कि 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, इतने हाइट पर चढ़ता है और वो जो फ्लैग है उसको बदलता है। ऐसा माना जाता है कि हर रोज उस फ्लैग को बदलना ही होगा और ये प्रथा लास्ट 1800 साल से चलती आ रही है। ये माना जाता है कि अगर पंडित एक दिन भी फ्लैग को बदलना भूल गया तब अगले 18 साल तक ये मंदिर बंद हो जाएगा। और एक फैक्ट ये है कि इस मंदिर में 2000 से लेके 20,000 तक डेली बेसिस पे लोग विजिट करते हैं, डेली बेसिस पे। बट इसका जो प्रसाद होता है वो अमेजिंगली इतना ही मात्रा में बनता है कि एक बूंद प्रसाद भी वेस्ट नहीं जाता। एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज है जो कि होती है डेली, और प्रसाद वो अंदर पहले से ही बन रहा होता है। बट फूड वेस्टेज की बात करें तो एक बूंद भी नहीं होता। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है, प्रसाद बनाने के लिए 7 पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 7 पॉट्स एक के ऊपर एक रखा रहता है और नीचे आग जल रहा होता है। बट सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉट है वो सबसे पहले कुक होता है, सबसे पहले बन के तैयार होता है। आग नीचे है तो इधर से पहला बन के तैयार होना चाहिए, बट ऊपर वाला सबसे पहले बन के तैयार होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या बन रहा हो। दैट्स रियली गजब। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।